इसलिए नाज है इस ज़मीं पर मुझे, इसलिए नाज है इस ज़मीं पर मुझे। जन्मभूमि मेरी मेरा स्थान है, जन्मभूमि मेरी मेरा मुफ्ती रियाज गौहर साहब तशरीफ लाए और अपने मौइज़े हसनात सबको मुस्तफ़ीज़ लिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न मेरा न तेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। मेरे तेरे हाथ में मेरा तेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। मेरा तेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। मेरे तेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। मुहतरम हज़रात, स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सोहेल अख्तर साहब, हाफिज़ शोएब साहब, मौलाना फ़हीम अल-जामी साहब, नाज़िम मदरसा दारुल रशीदिया व जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा बिस्ना और व्यापार अखबार के नुमाइंदे और भी हमारे दरमियान शख्सियत तशरीफ रखती हैं। और मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ क़ारी इरशाद साहब का, जिन्होंने मदरसा तजवीज़ुल कुरान के अंदर यौम जमहूरिया की मुनासबत से एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। अज़ीज़ साथियों, आज 26 जनवरी है। हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि 26 जनवरी का पस मंज़र क्या है, इसकी तारीख क्या है, इसकी रुदात क्या है, ये दिन हमें कैसे मिला है, कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है। इन सब चीज़ों पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अजीज साथियों, आज मुल्क के गोशे गोशे में, चप्पे चप्पे में और तमाम दीनी मजहब के मानने वाले बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत जश्न मना रहे हैं और निहायत धूमधाम के साथ प्रोग्राम मुनक़्क़िद कर रहे हैं, शानदार तकारीर पेश करते हैं और खूबसूरत मुकालमे, दिलों को मोह लेने वाली नज़्में देशभक्ति के लिए पढ़ी जाती है। और यह बताने की कोशिश की जाती है कि हमारे आबा व अजदाद की तारीख क्या है इस मुल्क के लिए, इस वतन अजीज के लिए, इस पर मर मिटने के लिए उनकी क्या कुर्बानियां हैं, उनकी क्या जानिसारियां हैं जो उन्होंने हमारे इस वतन अजीज के लिए दी थी। ये वो अपनी तकारीर के अंदर, अपनी नज़्मों के अंदर, अपने मुकालमों के अंदर पेश करते हैं। अजीज साथियों, 26 जनवरी की आमद से हफ्तों कबल तमाम सरकारी स्कूल, कॉलेज और सरकारी इमारतों को सजाया और संवारा जाता है और तमाम जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज यानी झंडे को लहराया जाता है। हमारे मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने गालों के ऊपर, अपनी
ऊपर झंडे के स्टिकर चस्पा और आवेदन कर रहे हैं और वो बजुबाने हाल से कह रहे होते हैं कि आज हम आजाद हैं, खूब फरहाद हैं, हिंद की सरजमी पर हम सभी फरहाद हैं। आज हम आजाद हैं, खूब महनाज हैं, हिंद की सरजमी पर हम सभी फरहाद हैं। दोस्तों, ये 26 जनवरी का दिन हमें यूं ही नहीं मिला है, इसके पीछे हजारों अफराद की कुर्बानियां हैं, इसके पीछे हजारों साल की मेहनतें। यूँ तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो गया था और हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियां, उनकी मेहनतें, उनकी काविशें, उनकी जिद्दोजहद कामयाब हुई थी, रंग लाई थी, उनके ख्वाब शर्मिंदा तामीर हुए थे। और जब हमारा ये मुल्क अंग्रेजों के खूंखार और खून में सने और सौंदे हुए जंगल से आजाद हो गया, तो हमारे मुल्क के सामने, हमारे वतन अजीज के सामने सबसे बड़ा जो मसला खड़ा हुआ वो ये था कि हमारा दस्तूर कैसा हो, हमारा आईन कैसा हो, हमारा निज़ाम हुकूमत क्या हो, जिससे हमारा हिंदुस्तान चल सके। तो उसके लिए एक कानून साज कमेटी का गठन किया गया और 9 दिसंबर 1947 ईस्वी को इसका एक मुख्तसर इजलास हुआ और 17 दिसंबर 1947 ईस्वी को बइत्तिफाक राय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सदर मुंतखब कर लिया गया और 22 दिसंबर 1947 ईस्वी को चंद मारूदात का सुझाव दिया गया और उसी के साथ साथ एक और कमेटी का गठन हुआ, तश्कील दी गई, जो कि 7 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सौंपी गई। उन्होंने वो जो 22 दिसंबर 1947 ईस्वी को सुझाव दिए गए थे, चंद मारूदात पेश की गई थी, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए तमाम ऐसे उसूल और कवानीन जमा किए, यकजा किए, तो जमहूरियत पर मुश्तमिल थे, कौमी यकजहती पर मुश्तमिल थे, सेकुलरिज्म पर मुश्तमिल थे। उन तमाम कवानीन और उसूल को यकजा किया और 26 नवंबर 1949 को जमहूरी दस्तूर और आईन का मसवदा और कापी तैयार करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को मुख्तसर इजलास के अंदर उस नए दस्तूर और कापी के ऊपर तमाम अरकान असम्बली ने दस्तखत किए सिवाय हजरत रूहानी के। उन्होंने उसकी खिलाफत की, खिलाफ वर्जी की और उन्होंने उस कानून के, उस दस्तूर के ड्राफ्ट पर एक नोट लिख दिया और कहा कि ये जो दस्तूर है, ये जमहूरी दस्तूर जो लिखा गया है, मुरत्तब किया गया है, ये बरतानवी हुकूमत ही के दस्तूर का इजरा और तौसीह है। इससे आजाद हिंदुस्तानियों और आजाद हिंदुस्तान का मकसद पूरा नहीं होता। गौरतलब बात यह है कि ये जो आज़ादी है मिली, आज़ादी हमें मिली और ये सेकुलर निज़ाम, जमहूरी निज़ाम आज हमारे सामने मौजूद है। इस मुल्क को जमहूरी और सेकुलर निज़ाम दिलाने में जमीयत उलमा हिंद का बहुत अहम रोल है।
और बहुत अहम किरदार है। उसकी कोशिशों और जिद्दोजहद को दोहरे मुसलसल को नकारा नहीं जा सकता। मौलाना हिफ्जुर रहमान सहबारवी बहैसियत रुकने असम्बली के अनथक कोशिशें की, मेहनतें की कि इस मुल्क को जमहूरी निज़ाम दिलाया जाए, ताकि इस मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चैन सुकून की सांस ले सकें और उनके दरमियान कोई भेदभाव ना हो। तो और यह मुल्क मजहबी ना हो, तमाम लोगों के दरमियान हुकूक की तक़सीम मुसावियाना अंदाज में बराबरी के तौर पर हो। तो अजीज साथियों, ये हमारा मुल्क जो आजाद हुआ है, जो आज हम खुली फजा में और खुली फजा में सांसें ले रहे हैं, ये हजारों उलमा की कुर्बानियों का नतीजा है, हजार बिरादरान वतन की कुर्बानियों का नतीजा है। तुरंत 1757 ईस्वी से सबसे पहले पिलासी की धरती से नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ हुर्रियत और आजादी के लिए जंग लड़ी और 1799 के अंदर शहर मैसूर श्रृंगापट्टनम के सरजमीन पर अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और निहायत जवामर्दी और दिलेरी के साथ उनका मुकाबला किया। लेकिन क्या कहिए, वो मीर सादिक और मीर जाफर का जो हमारे ये आस्तीनों के अंदर पलते हैं, उनकी वजह से फतेह शिकस्त में तब्दील हो गई और 1857 के अंदर हमारे उलमाए किराम ने निहायत जमामर्दी के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया और सिर्फ हमारे उलमाए नहीं थे बल्कि तमाम बिरादरान वतन उस जंग के अंदर शामिल थे। और उससे पहले एक जंग हुई है 1831 के अंदर, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान शामिल थे। तने तनहा मुसलमानों ने अंग्रेजों से जंग लड़ी थी बालाकोट के अंदर और सैयद अहमद शहीद और मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जामे शहादत नोश किया था। जब अंग्रेजों की जुल्म बर्बरियत हद से बढ़ गई थी तो हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमान मुहद्दिस अलैहिर्रहमान ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और कहा था कि यह मुल्क दारुल हर्ब बन चुका है, अब हर भारतवासी गुलाम बन चुका है, वो गुलामी की जिंदगी गुजारेगा, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद लाजिम और जरूरी है। कुरान के शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे मुल्क के अंदर दौरा किया और मुल्क के चप्पे चप्पे के अंदर दौरा करके लोगों को बेदार किया, लोगों को जगाया और बताया कि हमारा मुल्क गुलाम बन चुका है, हम गुलाम हो चुके हैं, हम अंग्रेजों के कैदी हो चुके हैं, हम अंग्रेज के जंगल में फंस चुके हैं, लिहाजा हमें अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, हमें अंग्रेजों के खिलाफ आलम बगावत बुलंद करना चाहिए। तुरंत 1831 के अंदर हमने बालाकोट में अंग्रेजों से जंग लड़ी और हमें शिकस्त हाथ लगी और यही मसला 1857 के अंदर भी हुआ। हमने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन हमें वहां भी शिकस्त हाथ लगी। इसी तरह कराची के अंदर अदालत में मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह को अंग्रेज के सामने, अंग्रेज जज के सामने पेश किया गया और अंग्रेज ने कहा कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी तुम अपना फतवा वापस ले लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा।
मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि मैं फतवा वापस नहीं लूंगा, और मैं उस वक्त भी कहता था कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद लाजिम और जरूरी है। आज भी कहता रहूंगा और मरते दम तक ये कहता रहूंगा कि अंग्रेजों की गुलामी से निजात हासिल करना, उनकी पुलिस में भर्ती लेना हराम है, हराम है, हराम है। मौलाना जौहर उनके कदमों में गिर गए कि मौलाना साहब अपना बयान वापस ले लीजिए, अपने इन अल्फाज को वापस ले लीजिए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अपनी बैग खोली और बैग से कफन का कपड़ा निकाला और हवा में फजा में उछालते हुए कहा, क्या अंग्रेज देख, मैं जब देवबंद से चला था तो एक कफन का कपड़ा अपने साथ लेकर के आया था कि मुझे जिंदगी नहीं गुजारनी है गुलामी वाली, हमें जिंदगी गुजारनी है आजाद वाली, आजादी के साथ खुली फजा में खुली सुबह और शाम बितानी है। हम गुलामी के साथ इस मुल्क के अंदर नहीं रहते। तो अजीज साथियों, ये कुर्बानियां हैं जो हमारे अकाबिरीन ने दी हैं इस मुल्क के खातिर, इस वतन अजीज के खातिर, जिनको नकारा नहीं जा सकता और जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कोशिश करें, ये प्रोग्राम जो मुनक्किद किए जाते हैं इनका मकसद असल यही होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं या पढ़े लिखे जो हैं, खानदा तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो अपने मासूम बच्चों को नवामोज नौसिया ना खानदा बच्चों को इसकी तालीम और तरबियत करें और उनको बताएं कि इस मुल्क को आजाद कराने में किन लोगों ने योगदान दिया, किन लोगों ने साथ दिया और किस तरह से ये मुल्क हमारा आजाद हुआ और कितने बरस अंग्रेज इस मुल्क के अंदर रहे। 1601 ईस्वी को अंग्रेज इस मुल्क के अंदर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कारोबार करने के लिए, और 1947 में अंग्रेज यहाँ से रवाना हुए। यहाँ से बुढ़िया बिस्तर बांधकर 1947 में चले गए। तो इस हिसाब से 346 बरस अंग्रेज इस मुल्क के अंदर रहे। और दोस्तों, एक सवाल यह भी हो सकता है कि 26 जनवरी को ही जश्न के तौर पर क्यों मनाया जाता है? तो इसके लिए मैं कहता हूं कि इस वजह से 26 जनवरी को मुतय्यन किया गया ताकि इसकी शनाख्त को बरकरार रखा जा सके और इसकी पहचान को बरकरार रखा जा सके। इसी वजह से 26 जनवरी को मुतय्यन किया गया है जश्न के लिए। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।